वन मोर स्टेप्स टुवर्ड्स आईआईटी के आज अगले एपिसोड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हम लोग क्वेश्चन लेंगे वो लॉग के बेस पे क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन लेंगे, सिंपल है, बट मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट अगर ठीक हो तो कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन होगा तो आप कर पाओगे। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखो, आपको बता देता हूं, ये दे रखा गया है, डोमेन से है, रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है। जिनको हमें फंक्शन दे रखा गया है, इनका डोमेन निकालना है, तो आपको ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की मतलब निकाल के कंपेयर करके आपको अल्फा बीटा यूनियन गामा डेल्टा है, एक ना, ये इसको अल्फा बीटा यूनियन गामा एंड डेल्टा करोगे, देन आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो अब जरा ये इस क्वेश्चंस में क्या करना है आपको। सबसे पहले तो क्विक रिकैप करा देता हूं 2 मिनट लगा के लॉग के सारे कॉन्सेप्ट्स को, कि जो इनइक्वेशन टाइप का कॉन्सेप्ट है क्या क्या होता है। देखो कहां के लिए डिफाइन होता है, अगर कोई फंक्शन log x है तो इसको डिफाइन करने के लिए x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहला तो ठीक है ना, नेगेटिव नहीं आएगी, और a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इसका मतलब a, बट एक रिस्ट्रिक्शन है कि a 1 नहीं होना चाहिए। तो 0 से पॉजिटिव और 1 नहीं होना है तो दो कैटेगरी आएगी, एक 0 से 1 के बीच में आएगी एक्सक्लूडिंग 1, और दूसरा क्या आएगा 1 से इंफिनिटी आएगी एक्सक्लूडिंग इंफिनिटी। तो ये दो हमारा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, x के लिए भी कंडीशन है, a के लिए भी कंडीशन। हाँ, एक और है, अगर इक्वेशंस की बात करोगे, log x टू द बेस a m है तो x के जगह पे a रेज टू पावर m आता है। अगर ये इक्वेशन कन्वर्जन करना है, लॉग को हटाना है, बिकॉज कभी सॉल्व करना है तो आपको लॉग तो हटा नहीं पड़ेगा, तो डोमेन के प्रोसेस से हटाओ या सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस से हटाओ। तो एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और दूसरा क्या है कि अगर log x टू द बेस a कोई भी है इन इक्वेशन, मान लो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, इनका एक ही फंडा याद रखना है। क्या ये फंडा ये कहता है कि जब भी हमारा कन्वर्जन होएगा, लॉग से हटाओगे बेस में, तो x इज ग्रेटर देन am है, मतलब साइन प्रिजर्व होएगा अगर हमारा बेस जो है वो 1 से इंफिनिटी का है, और साइन ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे ग्रेटर देन है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन am हो जाएगा अगर हमारा बेस 0 से 1 तक है। बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा है, बस आप ये बेसिक से याद रखो। डिटेल्स में देखना है तो ब्रिज वाला जो लॉग का टॉपिक करवा रखा है, वीडियोस में देखोगे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, तो उसको आप देखो, वहां से पता चलेगा। इनफैक्ट ये क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो। बहुत ज्यादा ग्राफ वाले पार्ट में भी आज नहीं जाना चाहता, पर्पस ये है कि उस क्वेश्चंस को इनके बेसिस पे सॉल्व करके दिखाना। देखो जेई के क्वेश्चंस कई बार किस लेवल के आसान हो सकते हैं, इसलिए आज हमने इसको लिया है। और अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो एपिसोड 1 को भी जाके आप ट्राई कर सकते हो। अब जरा देखो इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चंस की बात करो। देखो जैसे हमारे पास, अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो इसमें क्या दे रखा गया है, दो रिस्ट्रिक्शन। सबसे पहले तो लॉग के क्वेश्चन में जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उस रिस्ट्रिक्शंस को आपको सेटल करना पड़ेगा। 9x प्लस 18 है। अब देखो रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 है, ये वाला एक रिस्ट्रिक्शन है, बिकॉज ये भी किसी बेस में है, बेस अल्टीमेटली मोर देन 7 है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 है। रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 क्या है, 1 माइनस लॉग ऑफ 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। अब ये ना ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज कहीं पे भी लॉग वाले पॉइंट में इक्वल टू का साइन नहीं होता है। लॉग 0 पढ़ेंगे जब कभी कैलकुलस की बात करेंगे तब पढ़ेंगे, लॉग 0 या तो प्लस इंफिनिटी होती है या माइनस इंफिनिटी होती है, डिपेंड करता है कि किधर से किस टाइप का ग्राफ। तो अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो, इस क्वेश्चंस में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि कई बार इक्वल टू लेके ना काम खराब हो जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, 2025 में आ रखा है, लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 है, और ऐसे रिस्ट्रिक्शन नंबर 2 है। देखो यहां 1 है, ये भी लॉग के अंदर है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 शुड बी पॉजिटिव। तो अगर आप इसको इंप्लाई करते हो तो ये तो बहुत आसानी से आ जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 6 ग्रेटर देन 0।
तो ये हमारा वेवी कर्व लगाओगे तो 3 और 6 का पॉइंट आएगा जहां से आपको देखना है। वेवी कर्व भी एक साथ ही लगाते हैं, एक ही जगह इंटरवल को ट्रैक करते हैं। और रिस्ट्रिक्शंस 1 की बात करोगे तो ऐसे आ जाएगा 1 इज लेस देन log 4 है हमारा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 है, यहां से लिख पाओगे। अब देखो यहाँ पे बेस क्या है, मोर देन 1 है, तो साइन प्रिजर्व रहेगा। साइन प्रिजर्व रहने का मतलब है कि अगर आप इसको हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 रेज टू पावर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 है। और अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो माइनस 9x प्लस 14 है और ये लेस देन का साइन आ जाएगा। तो अल्टीमेटली अब ये क्वेश्चन वेवी कर्व का ही हो गया। दो क्वेश्चन आ गया, 9x प्लस 14 है इज लेस देन है, और दूसरा क्या था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस दूसरा क्या था हमारा, फटाफट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 था, वैसे तो फैक्टराइज कर रखा है, 9x प्लस 18 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो अल्टीमेटली अगर बात करते हो तो इनके दो फैक्टर हैं 7 और 2, और वेवी कर्व लगाओगे तो ये 2 और 7 है, दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आप यहां से प्लस यहां से माइनस। इनफैक्ट क्या करो, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको लिख लो पूरा, थोड़ा सा बिगर स्पेस के साथ बना लो कि टाइम भी ना जाए। अब ये हमारा ये वाला पॉजिटिव वाला एंड है, मतलब अगर इसकी बात करते हैं इसको ऊपर ऊपर लिख लो, ये वाला हमारा पॉजिटिव एंड है, लेकिन आपको क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन 0 चाहिए तो एक तरह से आपका ये वाला जो पार्ट है ये वो एंड है जो ये रिजल्ट देता है, मतलब यहां में 2 से 7 में करना है और नॉट इंक्लूडिंग 2 नॉट इंक्लूडिंग 7। ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया, चाहो तो ऊपर लगा लो यहां पे। अब इसके बाद क्या है, दूसरा जो है हमारा, ये भी स्प्लिट करोगे तो x माइनस 6 और ये क्या होगा हमारा x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो 0.36 है तो यहीं पे डाल लो, ये 3 है ये हमारा 6 है। अब इसमें देखो, अगर आप इसमें जो भी पॉजिटिव करना है उसको नीचे लिख लो, क्लियरिटी रहे कि पहले रिस्ट्रिक्शन का है दूसरे रिस्ट्रिक्शंस का है। तो ये 6 से ग्रेटर साइड में आएगा और ये 2 से ग्रेटर साइड में आएगा। अब आपको देखो ये भी ग्रेटर देन है, इक्वल टू का नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट यही बनना है, कौन सा बनना है हमारा, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा 3 बनना है और ये 6 बनना है, तो ये पॉइंट 2 से 3 आ जाएगा और यूनियन 6 टू 7 आ जाएगा। अब यही देखो, यही अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है, तो अल्फा 2 हो जाएगा, बीटा 3 हो जाएगा, गामा 6 आ जाएगा, डेल्टा 7 आ जाएगा। सबको सम करना है 2 3 6 7, तो ये 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया लॉग का, बस ध्यान इतना ही रखना है कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो क्रिएट, आपको बिल्कुल आराम से करना और डरना भी नहीं है। ये क्वेश्चंस लेने का एक पर्पस ये भी था कि आपको डरना नहीं है, बस प्रोसेस ठीक रखना है। कई बार बच्चे ये ध्यान देते नहीं है, इन इक्वेशन में उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, तो उससे पॉसिबिलिटी होती है कि सिंपल क्वेश्चंस भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एक बार आप इसको देख सकते हो, बाकी मैं ना 1 मिनट लगा के आपको ग्राफ भी बता ही देता हूं, ठीक है ना। अगर जैसे मान लो y इज इक्वल टू log x टू द बेस a का ग्राफ है, तो ये 1 पे 0 होता है, log 1 0 होता है, बहुत डिटेल्स तो तब करोगे। और ये जब 0 आता है, मान लो ऐसे आता है ग्राफ, जब ये वाला ग्राफ आता है तो ये ऐसे आता है, ये तब ग्राफ होता है जब a मोर देन 1 होता है। ये a मोर देन 1 का ग्राफ है, तो देखो इस केसेस में अगर आप 0 के क्लोज जाते हो तो ये माइनस इन्फिनिटी आ जाती है। तो अगर थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट भी सीखना चाहो, x टेंस टू मतलब 0 प्लस log x टू द बेस a है, जब a इज मोर देन 1 है तो ये माइनस इन्फिनिटी लगेगी। लेकिन अगर यहीं पे आप देखते हो कि अगर आपने इसको दूसरे चेंज की बात करी, अगर हमारा यही दूसरा ग्राफ अगर हम ट्राई करते हैं, log x टू द बेस a ही है, फंक्शन ग्राफ वही है, बस ये है कि हमारा x जो a है वो 0 से 1 के बीच में। तो अगर हमारा a 0 से 1 के बीच का है तो ये ग्राफ ना ऐसे आएगा, डिक्रीजिंग होता है। यही मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा था कि ये डिक्रीजिंग होता है। तो अगर आप डिक्रीजिंग की बात करोगे, कहानी लॉग की देखते हो, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ पे पैरेलल आ जाएगा, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाता है। ये किसका ग्राफ है, जब इस टाइप का है, और इस केसेस में log ऑफ x टेंस टू a, जब हमारा x टेंस टू 0 प्लस आता है तो ये हमारा प्लस इंफिनिटी हो जाता है।
और इस केसेस में जब x टेंस टू a है हमारा, इन्फिनिटी का लिमिट लगाते हो, अगर आपने अभी इन्फिनिटी का लिमिट समझा है तो ठीक है, अगर ये वैल्यू बढ़ती जाएगी x की वैल्यू तो ये हमारी माइनस इन्फिनिटी की आ जाएगी। तो ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करता है। इन्हीं पे बेस्ड, थोड़ा शॉर्टकट तरीके से बताया था, इन्हीं पे बेस्ड हमारा ये इनइक्वेशंस का कॉन्सेप्ट है कि अगर ग्रेटर है तो आपको ग्रेटर में जाना है और लेस है तो आपको लेस में जाना है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको कब आईआईटी के नजदीक पहुंचा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए कीप वॉचिंग दिस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।